मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, आप धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु हम आपके जीवन से चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे जीवनों में बना रहे और आपकी आशीष हमारे जीवनों में आती रहे। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हर एक जन अपनी आशीषों के साथ इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर के साथ बढ़े और अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाला हो। आने वाला समय आशीषित तो प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। बप्पा जी जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को पढ़ने के लिए निकालिएगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 22 पद से 32 पद तक हमारी आशीष है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 22 to 32 पढ़ने के लिए मैं फिर से आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर आपको आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय उसके 22वें पद से 32वें पद तक। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 22 to 32, जहां लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वंश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मियाँ रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वास्तव में धन्यवाद हो। बप्पा जी जुड़ते हैं, राजेश भाई जुड़ते हैं, नीतू प्रसाद जी जुड़ती हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, बलविंद्र भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज का वचन रोमियो पहला अध्याय उसके 22 से 32 पद। क्या लिखा है? आज का वचन बहुत ही प्रैक्टिकल है। 20 मिनट बाद ऑफ कर लेना, देख लेना।
बहुत ही प्रैक्टिकल है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। पहली चीज, वे अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए। आज हमें लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं। पवन भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कई बार हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख ठहरते हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग चलाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि हम धोखा खाते हैं और शैतान के जाल में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं कई बार। इसीलिए लिखा है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जब वो अपनी आशीषों के लिए बढ़ते हैं तो वो गलत रास्ते चले जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। और लिखा है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। अविनाशी परमेश्वर, परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होगा। आज हमने उसकी तुलना किससे कर दी? नाशवान मनुष्य से। क्या क्या कर दिया सुनिए। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या क्या कर दिया हमने? नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की सूरत की और समानता में बदला। आज परमेश्वर को हम इतना नीचे ले आए कि जो चीज हमसे कंट्रोल नहीं हुई, हमने उसकी समानता में परमेश्वर को बदल दिया। आज हम सभी लोगों चीजों की उपासना करने लगे। कई लोग प्रकृति की उपासना करते हैं, कई जानवरों की उपासना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भी उसी के समकक्ष मान लेते हैं। मना है ये चीज। परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में ऊंचा होना चाहिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में बहुत अधिकाई से आना चाहिए। क्या देखते हैं आप, और परमेश्वर को किस तरह से आपको देखना चाहिए, और आप परमेश्वर को कैसे दिखा रहे हैं अपने आप को? बाइबल में लिखा तुम मेरे आंगनों को रौंदने आते हो। वास्तव में सही बात है। हमें से कई लोगों की बुद्धि परमेश्वर के लिए खुली ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि परमेश्वर को किस तरह से लेकर चलना है। रीना जी जुड़ती हैं बहुत दिनों बाद, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मेरा विश्वास है कि बेटे की आशीष परमेश्वर ने दी होगी और वो अच्छे जॉब पर होगा। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि प्रभु उस बच्चे को आशीष दे। लिखा है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को हमने कहा कितने नीचे ले गए हम? चौपायों, मनुष्यों, ऐसी मूर्तों के साथ हमने परमेश्वर को भी खड़ा कर दिया। नहीं, लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार उन्हें अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इस कारण, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज ये हो रहा है। ये वचन परमेश्वर ने मुझे ऐसे नहीं दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार उन्हें किसके लिए छोड़ दिया? अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्यों? कि वे आपस में अपने शरीरों को क्या करें? अनादर। आज हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीरों का अनादर। आज हम शरीर को यूज कर रहे हैं गलत जगह पर। आज हम शरीर को यूज कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहां से आशीष नहीं आएगी, श्राप आएगा। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे अपनी आशीषों को आप परमेश्वर से देखते हो? कैसे? कौन सी है वो आशीष जिसके द्वारा आपको परमेश्वर से जुड़ना चाहिए? लेकिन हमने अपनी अभिलाषाओं को इतना तरजीह दिया, इतना महत्व दिया कि परमेश्वर ने हमें उस शुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्या करने के लिए? हम शरीरों का अनादर करें। बाइबल में क्या लिखा है आपके लिए और मेरे लिए? बाइबल में लिखा तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। आज हम शरीरों का अनादर कर रहे हैं। वो शरीर जो हमें परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने दिया है, वो शरीर जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, वो शरीर जिसके हर एक्शन से परमेश्वर की महिमा लोगों को दिखनी चाहिए। आज परमेश्वर ने आपकी अभिलाषाओं में आप इस कदर पड़ गए हैं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया आपको कि जाओ अपने शरीरों का अनादर करो। क्या लिखा है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया है। आज बहुत से प्रीचर हैं आपको मिलेंगे जो परमेश्वर की सच्चाई प्रीच नहीं करते,
वो आपकी कान की खुजली मिटाने के लिए परमेश्वर की आशीषें प्रीच करते हैं। आपका कान खुजाने से भी आप खुश हो जाते हैं। वाह परमेश्वर, तूने शराब को भी जायज ठहरा दिया। वाह परमेश्वर, तूने ये भी जायज ठहरा दिया ना। वो परमेश्वर की आशीष नहीं है, ध्यान रखिएगा। इफ यू रियली विश टू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यू हैव टू बी विद गॉड फर्स्ट। परमेश्वर के साथ पहले खड़ा होना सीखिए, तब आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को ले पाएंगे। आप और मैं जब अपने मन में ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा को नहीं रखेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और हम अपने शरीरों का अनादर करेंगे। आज कितने मसीह बच्चों को मैं जानता हूं जो अपनी आशीषों के लिए आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपने शरीरों का अनादर कर चुके। वो नहीं गए परमेश्वर के पास, उन्होंने शैतान का हाथ थामा और शैतानी लालसाओं से उन्होंने शरीर का अनादर किया, और आज वो स्थिति में है कि उनके पास कुछ है ही नहीं किसी को देने के लिए। बहुत से मसीह लड़के लड़कियां आपको मिल जाएंगे जो मैरिजेबल एज से बहुत ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर का अनादर किया, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। और इसीलिए लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को कैसे किया? सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया, झूठ बना दिया। आज परमेश्वर की हर आशीष को व्यक्ति बेच रहा है, चाहे वो परमेश्वर का वचन हो, चाहे मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, चाहे वो परमेश्वर का वचन हो, चाहे कुछ भी हो। आज परमेश्वर की हर आशीष हम बिकाऊ लेकर खड़े हैं बाजार में, जबकि परमेश्वर ने हमें सेत में आशीष दी है, सेत में बढ़ना सिखाया है। विश्वास की आशीष के साथ परमेश्वर ने हमें अपने साथ बढ़ना सिखाया, लेकिन मैं और आप किसके साथ बढ़ रहे हैं? शैतान के साथ। लिखा है उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना दिया और सृष्टि की उपासना और सेवा की। आज सृष्टिकर्ता की उपासना नहीं कर रहे, हम सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। आज हम पृथ्वी की उपासना कर रहे हैं, जंतुओं की उपासना कर रहे हैं, जलचरों की उपासना कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता की उपासना करना हम भूल गए, क्योंकि हमने उससे झूठ बदल दिया। हम परमेश्वर की आशीष को ले ही नहीं पाए, हम परमेश्वर के साथ चल ही नहीं पाए, हमने परमेश्वर की आशीष को देखा ही नहीं। और लिखा है और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हम परमेश्वर की सेवा कर ही नहीं रहे, हम सृजनहार की सेवा नहीं कर रहे, हम नहीं बढ़ रहे परमेश्वर के साथ जिस आशीष को लेकर हमें बढ़ना चाहिए था। हम नहीं जा रहे परमेश्वर के पास जिस आशीष को लेकर परमेश्वर ने हमें आशीष के तौर पर बुलाया था, हम जा ही नहीं रहे। हमें परमेश्वर को धन्य मानकर अपने जीवन में लेना सीखना चाहिए। आज परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में आनी चाहिए। आज परमेश्वर का विश्वास मेरे और आपके जीवन में बढ़ना चाहिए। 26वां पद, ये आज की हकीकत है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। आज मसीह बच्चे भी डिस्को जाते हैं, शराब पीते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जुड़े हुए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम खेल रहे हैं, 4-4, 6-6 लड़कियों से संबंध बनाए हुए हैं। नीच कामनाएं परमेश्वर ने छोड़ दिया। जा, तू मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, और यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो उनके स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्त्रियों को भी आज आप देखोगे तो आप देखोगे कि आज गे रिलेशनशिप्स बहुत हैं। स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए, पुरुषों का स्थान उन्होंने स्त्रियों ने ले लिया है। आज 2 स्त्रियां आपस में पति और पत्नी की तरह रहते हैं। नीच कामनाएं, नीच कामनाओं के वश में आ गए आप। जो स्वाभाविक स्वभाव था परमेश्वर ने आपको दिया था कि एक पुरुष और स्त्री को मिलाकर संसार की रचना करी जाए, एक पुरुष और स्त्री को एक पवित्र बंधन में बांधकर परमेश्वर की आशीष के लिए चुना जाए। आज नीच कामनाओं के वश में स्त्रियों ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया शैतान को। आज आपको दिखाई देता है कि 2 स्त्रियां आपस में बहुत सारी गलत हरकतों के साथ पकड़ी जाती हैं। पुरुष आपस में एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहते हैं।
ये क्या है? नीच कामनाएं। और लिखा है उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। स्वाभाविक व्यवहार बदल गया स्त्रियों का। आज हमारे मसीह परिवार की लड़कियां भी खूब पीती हैं शराब, खूब सिगरेट फूकती हैं, और कहीं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं या उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो उसे परमेश्वर की आशीष नहीं मानती। क्या करती हैं वो उसे कहती है मौका मिल गया है, पासपोर्ट है कि हम ऐश करें। ऐसे लोग कभी ना अच्छे पति बन सकते हैं ना पत्नी, क्योंकि वो अपना ही स्वार्थ सोचते हैं। बाइबल में क्रूस की आशीष है, मैं नहीं हम। क्रूस की साधारण आशीष भी ये कहती है कि मैं नहीं हम। आज जब तक आप एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, एक दूसरे को आशीष नहीं देंगे, तब तक आप परमेश्वर से आशीष ले ही नहीं सकते। बहुत सिंपल बात है ये, बहुत सारे लोगों के समझ में आज तक नहीं आई। जानिए इस आशीष को। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चले। आज पुरुषों के आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं, गे रिलेशनशिप्स। आपस में पुरुष एक दूसरे के साथ खुश हैं, स्त्रियों की जरूरत ही नहीं उन्हें, कामातुर हो गए। जो शरीर परमेश्वर को चढ़ाना था आज आपने शैतान के हाथ में सुपुर्द कर दिया। जो शरीर आपको परमेश्वर के साथ बढ़ाना था मंदिर के रूप में, आज आपने शैतान को देकर उसे नष्ट करा दिया। हाउ विल यू टेक योर ब्लेसिंग्स? कैसे लेंगे आप अपनी आशीष? कैसे जुड़ेंगे आप परमेश्वर के साथ? कैसे देखेंगे परमेश्वर को अपने जीवन में, जब आपके स्वभाव में ही परमेश्वर नहीं है, आपके स्वभाव में ही वो आत्मिक गुण नहीं है जिसको परमेश्वर आपसे देखना चाहता है? हाउ डू यू डू इट? कैसे बढ़ोगे आप परमेश्वर के साथ? पूछो अपने आप से। और लिखा है पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक पल पाया। आज पुरुषों के संबंध पुरुषों से हैं, हत्याएं तक हो रही हैं, बहुत बुरी बुरी स्थितियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर उन्होंने शैतान को गले लगा लिया है। सोचिए, रोमियो की पुस्तक में ये तब लिखा है जब सदियों पुरानी ये बातें हैं। तब परमेश्वर को पता था कि आने वाले समय में ये होना है। स्त्रियां स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करेंगी, पुरुष पुरुष के साथ आपस में मिलकर गलत चीजें करेंगे, और उसमें आज हमारे बच्चे भी शामिल हैं। बुरा मत मानिएगा, मसीह लोग इस चीज में पीछे नहीं है। आज हम सोचते हैं ना कि हमने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया, या हमने अपने बच्चे को बाहर नौकरी करने भेज दिया। आपको क्या पता वो क्या कर रहा है? विदेशों में ये सारी चीजें कॉमन है, बुरी बुरी चीजें। आप तब बच सकते हैं जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में रोज लेकर चलें। कोई भी हो, कोई भी जगह हो, चाहे देश हो आपका, स्वदेश हो, आप किसी बड़े शहर में हो, आप विदेश में हो, एवरी डे इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हर दिन परमेश्वर की आशीष है। अपने बच्चे को सिखाइए कि वो परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखे। अगर दूर भी है, प्रार्थना कीजिएगा कि बच्चे की आशीष परमेश्वर से आए। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। प्रार्थना कीजिएगा। देखिए, अपने बच्चों के लिए शिद्दत से प्रार्थना करना जब आपको आ जाएगा ना, तब आपके बच्चे की आशीष चलेगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी इच्छा को जानता है और परमेश्वर आपके बच्चे को आपके अनुसार आशीष देगा। निरंतर प्रार्थना कीजिए, निरंतर। आपका बच्चा शैतान के हाथ में न जाए कभी भी। एक बार उसने शैतान का स्वाद चख लिया, बुरा मत मानिएगा, वो हमेशा शैतान का स्वाद ही चखेगा। फिर एक बार मत भेजिए अपने बच्चे को शैतान के हाथों में। प्रार्थना इतनी कीजिए, हर सांस में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं हर सांस में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आजकल तो मैं घराने के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनकी आशीष उन्हें दे। आशीष होनी चाहिए।
लिखा है। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का फल पाया। निर्लज काम, बुरे काम। लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ही ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे चाल मन पर उन्हें छोड़ दिया। जब आप चाहोगी ही नहीं परमेश्वर को पहचानना तो परमेश्वर क्यों देगा आपकी आशीष? बाइबल में तो बहुत साफ लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा। इट इज द ब्लेसिंग। मांगो तो पाओगे आप आशीष, वैसे नहीं मिल रही। और यहां लिख रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा ही नहीं, वो परमेश्वर के पास गए ही नहीं, उनकी आशीष परमेश्वर से आई ही नहीं। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। परमेश्वर ने देखा कि उनके मन में परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। जा भाई, खत्म हो जा, चला जा। निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आज अपने मन को परमेश्वर की आशीष के साथ जाइए, अपने मन में परमेश्वर को बसाइए, अपने मन की आशीष को लेना सीखिए। वरना निकम्मे मन पर अगर आप चले तो आपने जो आशीषें कमाई भी होंगी ना, वो भी चली जाएंगी। आपका मन सबसे बड़ा छलावे वाला अंग है। बाइबल में लिखा है मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता। बाइबल में लिखा भाई, मैं नहीं कह रहा। नितिका जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, परमेश्वर ने उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। अब सुनिए क्या क्या करेंगे आप। आज लोग कर क्या रहे हैं? 29वीं आयत कहती है इसलिए वे सब प्रकार के क्या करते हैं? अधर्म। अधर्म का मतलब क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं आप। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हम सब प्रकार के अधर्म, वो अधर्म जो परमेश्वर से हमें जोड़ता नहीं, परमेश्वर से तोड़ता है, हम उसको बड़े लालसा से करते हैं। हर प्रकार का अधर्म, दुष्टता। बाइबल में क्या लिखा है? मैं तुम्हें कहां भेज रहा हूं? भेड़ की खाल पहने भेड़ियों के बीच। अगर आप नहीं पहचाने ना लोगों को तो वो आपकी आशीष कभी बढ़ने नहीं देंगे। और दुष्टता, एक बात ध्यान रखिएगा, दुष्टता कहीं बाहर से नहीं आती है। बुरा मत मानिएगा इस बात को। दुष्टता कभी बाहर से नहीं आती है, दुष्टता आपके घर में ही जन्म लेती है। आपका कोई बहुत अच्छा चाहने वाला, आपका कोई बहुत अच्छा मित्र, आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपको बहुत प्रिय हो, वही आपके जीवन में दुष्टता लाएगा। आदम और हवा, कौन लाई दुष्टता? हवा। आदम उससे बहुत ज्यादा क्या था? प्रभावित था। उसने जो कहा उसने कर दिया। आज अपने जीवन में चौकस रहिए, कोई आपकी आशीषों के लिए आपको भरमाने ना पाए। चौकस रहिएगा। आपके जीवन में हो सकता है सबसे प्रिय व्यक्ति आपकी आशीष छीनने की कोशिश करे। चौकस रहिएगा। लिखा दुष्टता, लोभ। मसीह घरों में लोभ की कोई कमी नहीं, कुछ नहीं है, कोई कमी इतनी सी भी नहीं। जानते क्यों? मसीह लोग भी आम लोग जैसे हो गए। आज उनके घर में भी कोर्ट केस हो रहे हैं, मार पिटाइयां हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, एक दूसरे की बुराई हो रही है। कई मसीह घरों में तो मैं इस हद तक जानता हूं कि पता चला कि भाई की बेटी की शादी की तय हुई, आप जाके उसमें फांट मारा है, 4 गलत बातें बताया है, शादी टूट गई। क्यों? क्योंकि आपकी भाई से अदावत थी। अगर आपकी भाई से अदावत है तो आप परमेश्वर की आशीषें क्यों कर ले सकते हो? बाइबल में लिखा है साफ साफ कि जब तू मेरी मेज पर आए तो इस बात का विचार कर ले कि तेरे भाई से तेरा कोई बैर तो नहीं। जा पहले उसे सुलझा, तब तू मेरी आशीष पा पाएगा। आज लोभ हमारे जीवन में इस कदर घर कर गया है कि हम अपने भाई को, उसके खून को नहीं पहचानते। भाई भाई की हत्या कर देता, बहन बहन को मार डालती है। क्या है? लालच। इससे पहले आज के दूसरे सेशन में हमने क्या सीखा था? हम पृथ्वी पर क्या है? परदेसी।
ना कुछ लाए हैं ना ले जा सकते हैं। हम कौन है पृथ्वी पर? परदेसी। लेकिन लालच हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इससे भी ले लें, उससे भी ले लें, यहां भी घुस जाए, वहां भी चले जाए। नो, दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। ये आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, लालच के लिए नहीं। लिखा है लोभ, बैर भाव। मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। परमेश्वर के शब्द नहीं है ये। परमेश्वर के शब्द नहीं है ये। बैर भाव कभी रखिए मत अपने जीवन में, किसी से मत रखिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आज की रात आपकी आखिरी हो। कभी मत रखिए किसी से बैर भाव। न्याय के दिन परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? आप मसीह कहलाते तो थे, लेकिन थे नहीं। अगर बैर भाव ही रखना होता तो यीशु मसीह उनसे जरूर रखता जिन्होंने उसके गलमोछ नोचे, कांटों का ताज पहनाया, कोड़े लगाए, बर्छे में अपनी पसली में उसके पंजर में भाला मारा, कपड़े बांट दिए। अगर यीशु मसीह बैर भाव रखता तो शायद आज आप और मैं जीवित नहीं होते। उसने क्या कहा क्रूस पर की पहली आशीष क्या है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये है आपकी आशीष। हम तो आज भी बैर भाव रखते हैं, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मत रखिए बैर भाव। आपको पता नहीं, हो सकता है ये रात आपकी और मेरी आखिरी हो। यू नेवर नो। विशाल भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मालूम है कि आपके जीवन में आप कब तक है? नहीं पता। बाइबल कहती तेरा अगला कदम कहां पड़ने वाला तू जानता है? नहीं, हम जानते ही नहीं। लिखा है बैर भाव से भर गए और डहा। एक दूसरे के प्रति हम बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम बहुत बुरी आशा रखते हैं, बहुत बुरा डहा। किसी घर में कोई अच्छी चीज आई, आपने उसे अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उसको श्राप दिया। अरे यार, आपने 4 लोगों को बताया, अरे यार कल तक तो ये बहुत नीचे था, रिश्वत से लिया होगा। ध्यान रखिए, कभी किसी के बारे में अनुचित बात मत कहिए। तब तक मत कहिए जब तक आप उसके विषय में जानते ना हो। अंधेरे में तीर मत मारिए, क्योंकि बाइबल में लिखा जिस नाप से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा। कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, कभी किसी से डाह मत रखिए, क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपसे डाह रख लिया, क्या पाएंगे आप आशीष? नहीं। मनुष्य जैसा बोता वैसा ही काटेगा। ध्यान रखिएगा। हत्या, आप कहोगे साहब मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैं इस हत्या का दोषी नहीं हूं। हम सभी हैं, याद रखिएगा, हम सभी हैं, मैं भी उसमें आता हूं। ये नहीं कि हत्या हमने बहुत लोगों की है, अपने शब्दों से। हमने कई लोगों को चोटिल किया है, घाव दिए हैं अपने शब्दों से। बाइबल में लिखा अपने मुंह की चौकसी कर। क्या मसीह लोग अपने मुंह की चौकसी रख सकते हैं? नहीं। मसीह लोग अपने मुंह की चौकसी आज भी नहीं रख पाते, आज भी नहीं। और लिखा है हत्या। आज मैं और आप शब्दों से मारते हैं लोगों को, गला भले ना दबाते हो। मुंह की चौकसी रखिए, परमेश्वर आपको सिखाता है। आपके मुंह से आवश्यकता अनुसार वही बात निकले जो किसी की उन्नति में सहायक हो। आपके मुंह से वही बात निकले। लिखा है झगड़े। मसीह परिवारों में झगड़े कम नहीं है। हम भी आम लोगों की तरह लड़ते हैं, गालियां दे देकर, कोस के, परमेश्वर की आशीष को कोने में रखकर। और अचानक से कोई चलाए तो हम कहते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। यू कैन नॉट डू इट साइमल्टेनियसली। बाइबल में लिखा है एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। इसलिए याद रखिएगा, अगर आप झगड़ रहे हैं तो झगड़िए ही खाली, परमेश्वर की आशीष के लिए मत जाइए परमेश्वर के पास। लड़ना है लड़िए खूब,
बाइबल में क्या लिखा है? आवश्यक अच्छा होता कि तू क्या होता? सरगर्म होता, यानी परमेश्वर के साथ होता। और अच्छा होता या तू ठंडा होता, शैतान के साथ होता। हम क्या हैं? मसीह लोगों की स्थिति क्या है? मसीह लोगों की आशीष क्या है? हम क्या हैं? गुनगुने। गुनगुने हैं हम, ना परमेश्वर के साथ ना शैतान के साथ। दोनों चाहिए हमें थोड़े थोड़े, तभी तो मजा आएगा। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग परमेश्वर की आशीष नहीं पाते। लिखा है मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर निकाल देता है आपको। झगड़े, छल, किसी को छलिए मत, किसी को नहीं। अगर आप छलते हैं तो याद रखिएगा, अगर परमेश्वर आपको छलने आ गया, सब जाएगा, सब, एक भी चीज नहीं बचेगी। अगर परमेश्वर ने आपको छलना शुरू कर दिया, देन हाउ विल यू रिएक्ट? क्या करेंगे आप तब? क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही कटेगा, याद रखिएगा। जिस नाप से आप नाप रहे हैं उसी नाप से नपेगा। दया करो तो तुम पर भी की जाएगी, अगर आप नहीं कर रहे तो आप पर भी नहीं की जाएगी, याद रखिएगा इस बात को। आशीष दो तो परमेश्वर आशीष देगा। अब श्राप ही दे रहे हो आप किसी को, कोस ही रहे हो, तो परमेश्वर भी कोस ही रहा है आपको, फिर याद रखिएगा। लिखा है छल ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ईर्ष्या बहुत होती है, इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। कई बार मेरे फादर कहते थे पत्नियां अपने पतियों को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि वो दूसरों की आशीष को देखकर कहती है मुझे भी चाहिए। और उसी की जोड़ तोड़ में कब शैतान आपके पति को लेकर गिर जाता है पता ही नहीं चलता। जो है जैसा है उसी में खुश रहना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है, आती रहेगी। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बढ़ाता रहेगा। घबराइए मत। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है ईर्ष्या से भरपूर हो गए। और भी आशीष है हमारे जीवन में। चुगलखोर, चुगली लगाने में मसीह लोग बहुत आगे हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये करा, तुमने वो किया, ऐसा है वैसा है। हम उंगली बहुत जल्दी उठा देते हैं। चुगली खाने में हमारा कोई जवाब नहीं है। सोचिए, आप ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जिसने कभी चुगली नहीं करी किसी की, लेकिन हम तो करते हैं। लिखा है बदनाम करने वाले। इस खेल में भी मसीह लोग बहुत आगे हैं। आप कभी अपने बच्चे का रिश्ता चलाकर देखिए, आपकी किस चीज से दुश्मनी है, वो आपके जीवन में ऐसी आशीष देगा कि आपके बच्चे का रिश्ता होते होते रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बदनाम करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। मैंने अपने पिता से एक बात सीखी, आपको सिखा रहा हूं। 2.5 साल में मेरे पास, मेरी वजह से नहीं, मैं उतना फेमस नहीं था, मेरे पिता की वजह से लगभग 250 लड़कियों के रिश्ते आए पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि मेरे फादर की ऑल इंडिया सर्विस थी। वो डाउन साउथ से कश्मीर में गुरेज तक सर्व कर चुके थे 37 सालों में। बहुत से लोग जानते थे उन्हें और सबको पता था मैं उनका इकलौता बेटा हूं। 250 से ज्यादा रिश्ते आए। कुछ पिताजी के पास पहुंचे, कुछ डायरेक्ट घर आ गए। उन दिनों बायोडाटा और फोटोग्राफ आती थी। और हमारे घर की आशीष है, आज भी आपको सिखा रहा हूं। आज भी मेरे पिता से मैंने सीखा कि जो भी रिश्ता आता था उन सबको एक साथ रख के पिताजी उस पर हाथ रख के प्रार्थना करते थे, प्रभु इसमें से वो लड़की अगर तूने चुनी है हमारे घर आने के लिए तो वो हमें दे। ठीक? लेकिन कोई कॉलिंग नहीं आती थी, छोड़ देते थे। लेकिन मेरे पिता की मैं आशीष मानता हूं। अगले दिन वो अपने ऑफिस से बुलाते थे लोगों को, और जितने रिश्ते आते थे, जबकि परमेश्वर ने कॉलिंग नहीं देता था, तो बेहतर था
कि उनको वापस लौटाया जाए। हर एक का एड्रेस लिखकर विश्वास के साथ मेरे पिता वापस करते थे, क्योंकि उनका कहना था किसी लड़की को बदनाम करने के लिए उसकी फोटोग्राफ या उसके बायोडाटा को इस्तेमाल मत करो। अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हो, अगर आप किसी का अनादर कर रहे हो, परमेश्वर आपका अनादर करेगा। 1, 2 नहीं, 250 से ऊपर लड़कियों की फोटोग्राफ उन्होंने वापस किए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी आशीष नहीं है। और आखिर में मुझे अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ा। मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने प्रभु 72 घंटे में अगर तूने मेरी अर्धांगिनी को या मेरी पत्नी को नहीं दिया तो मैं समझ लूंगा कि तूने मेरी पसली बनाई ही नहीं। 4 घंटे में परमेश्वर ने मेरी पत्नी के पिताजी को खड़ा कर दिया था मेरे घर में। मांग कर देखिए परमेश्वर से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। जानते हैं क्यों? मैं जो हुआ है वही सच्चाई से आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। कभी भी किसी के साथ, ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी को बदनाम मत करो, कभी भी। आप जानते भी हो उसके बारे में, हाथ जोड़ दो, अपने मुंह से कुछ मत करो, हाथ जोड़ दो। साहब मैं नहीं जानता। खासतौर से लड़कियों के बारे में तो बहुत सचेत रहो। कल को वो उलट कर वो आशीष आप पर पड़ जाए, आपके घर आने पर आपको कोई बदनाम करके चला जाए, हाउ डू यू फील? कैसा महसूस करोगे आप? कैसा महसूस करोगे? दुखी तो होगा। इसलिए कभी भी याद रखना, जीवन में आपकी किसी से भी शत्रुता हो, कितनी भी हो, कितनी भी हो, बच्चों को यूज मत कीजिएगा उसमें बीच में, कभी भी नहीं, क्योंकि आपके बच्चों के ऊपर वो आफत आएगी लौट के। याद रखिएगा मेरी बात, आपके बच्चों पर आएगी वो लौट कर। लिखा है बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले बहुत लोग हैं। बाइबल घर में किसी कोने में पड़ी, पता ही नहीं। आप अपने आप में इतने मशगूल हैं कि आपको पता ही नहीं कि अनंत जीवन क्या है, आपको पता ही नहीं परमेश्वर की आशीष क्या है, आपको पता ही नहीं परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह क्या चीज है, पता ही नहीं। आप घृणा करते हैं सामान्य शब्दों में। आप सारे दिन काम करते हो, शाम को दारू पी के टुन हो जाते हो। कई लोग बड़े प्यार से मुझे आकर बताते हैं, ब्रदर, मैं, हाँ जी, आप बड़ा प्रीच करते हैं, दारू नहीं पी। देखिए सर, मेरा तो बहुत सेट रूटीन है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मेरा तो बहुत सेट रूटीन है। दिन भर में बहुत जी तोड़ काम करता हूँ मैंने, फिर बस रात को 2 पैक लगा के सो जाता हूँ, कोई तंग नहीं करता किसी को। मैंने कहा भाई साहब, नष्ट तो आप शरीर को कर ही रहे हो, फिर भी जो परमेश्वर का मंदिर था उसको आप नष्ट तो कर ही रहे हो यार। आप भले किसी से नहीं लड़ रहे, आप दारू पी के चुपचाप सो रहे हो, लेकिन कर तो अपराधी रहे हो ना भाई। सर इसमें क्या अपराध है? मैं अपनी बीवी को बुरा भला नहीं कहता, अपने बच्चों को बुरा भला नहीं कहता। मैंने कहा भाई साहब, आप जो कर रहे हो आपका बच्चा देख रहा है। वो आप क्या सोच रहे हो कि आप चुपचाप दारू पी के सो रहे हो तो बच्चे को पता नहीं कि आपने दारू पी रखी है? आपके कर्म जो आपके सामने आएंगे, कल को आपका बच्चा टुन्न होकर आपके घर में घुसेगा, हाउ डू यू फील? कैसा महसूस करोगे? और मैंने कहा कैसा महसूस करते होंगे अंकल आंटी, जिस बच्चे को उन्होंने खून पिलाकर पाला, आज वो दारू पी रहा है? कैसा महसूस करते होंगे? अरे सर, इतनी बारीकी से मैं नहीं सोचता। मैंने कहा सोच भाई, तेरे भी तो बच्चे खड़े हैं 2, सोच। ये मत सोच कि तेरी लड़की नहीं देख रही, कल को वो भी शराब पी के आ गई तो क्या कर लेगा भाई? सोच। लिखा है परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले। देखिए, रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, डिमांड नहीं की जा सकती। आदर करेंगे तो आदर पाएंगे, आदर नहीं करेंगे तो आदर नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात। मैं अपने कॉलेज में अपने बच्चों का आदर करता हूं, छोटे हैं मुझसे। मैं कई बार उन्हें कहता बैठ जाओ भाई,
अरे नहीं सर आपके सामने नहीं, अरे बैठ जा यार, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूं, बैठ जाओ। बैठ जाते हैं। मैं फिर उन्हें सिखाता हूं, रिस्पेक्ट कमांड की जाती है, डिमांड नहीं। आदर चाहिए, आदर करिए, तब आदर पाएंगे। अनादर करेंगे किसी का, वो आपको आदर नहीं करेगा कभी भी, याद रखिएगा। पुलिस फोर्स ही एक ऐसी फोर्स है, या आर्मी या डिफेंस फोर्सेस ही ऐसी फोर्स है, आप मन में गाली भी दे रहे होंगे तो भी आप अपने सीनियर को सलूट करेंगे। मन में से गाली आ रही होगी लेकिन करोगे सलूट। आम जीवन में तो सलूट भी नहीं करता कोई, वो अगर आपको देखेगा रास्ता बदल के चला जाएगा, आप कौन सी आशीष ले लोगे उससे। इसलिए लिखा है दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी। बहुत लोगों का अभिमान होता है अपनी नौकरी पर, अपने पैसे पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने घर पर। ये सारी चीजें फानी है, आज है कल नष्ट हो जाएंगी। आपको मालूम है अमेरिका में बाढ़ आई हुई है, लोगों के घर बह गए, लोगों की गाड़ियां बह गई। किस पर भरोसा रखोगे भाई? आपको नहीं पता कि कल क्या होगा आपके जीवन में। किस बात का अभिमान, किस बात का? अरे ये जो शरीर है आपका, ये भी आपका अपना नहीं है। किस बात का अभिमान? अभिमान रखना है उस पर रखिए, आशीष मांगनी है उससे मांगिए। लिखा है डींग मार। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी आशीषें जीरो हैं, मुझे अंदर तक पता है, लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो बताएंगे अरे साहब मैं बिशप साहब के साथ बैठकर ऐसा करता था, और साहब फलाना मंत्री मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। मैंने एक से पूछा यार अगर मंत्री से तेरी सेटिंग थी तो यहाँ चपरासी है। राजू भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैंने कहा अगर मंत्री से तेरी सेटिंग है भाई, तू जो मुझे समझा रहा है, अगर मंत्री तेरे बात को सुनता है, तू यहाँ चपरासी क्यों है भाई, अधिकारी क्यों नहीं कहीं? ऐसे लोग फिर जवाब नहीं देते। डींग मत मारिए, परमेश्वर को बुरा लगता है। लिखा है बुरी बुरी बातों को बनाने वाले। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा है तो आप कोई अच्छी बात कभी करोगे ही नहीं। आप हर एक का अनिष्ट चाहोगे, बुरी बातें करोगे, परमेश्वर की आशीष लेना नहीं सीखोगे। बढ़िए परमेश्वर के साथ, जाइए परमेश्वर के साथ, मांगिए परमेश्वर को अपने जीवन में। लिखा है माता पिता की आज्ञा न माने। ये बड़ी कॉमन ब्लेसिंग है आज के मसीह बच्चों में। माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते वो। संसार बहुत प्यारा है, दोस्त बहुत प्यारे हैं, बहुत से बच्चे। एक बच्ची ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैं बिना चेक किए कभी नहीं लेता फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने देखा क्या है उसके फेसबुक में, वो भाई साहब उसने लिखा कि एंजॉइंग फ्रेंड्स एट मिडनाइट। मैंने उस फोटोग्राफ को गौर से देखा तो पता चला कि लड़कियां तो 2 ही हैं, 7 लड़कों के साथ घूम रही हैं। मैंने अपने माथा ठोक लिया ऐसे माँ बाप पर जो मिडनाइट में अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ दे रहे। नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि लड़कियां क्या हैं, सोना। संभाल कर रखिए, आशीष है वो आपकी। किसी बुरी नजर को पड़ने मत दीजिए अपने बच्चे, खास तौर से बिटिया पर ना, क्योंकि एक बार किसी ने लालसा भरी दृष्टि डाल दी आपके बच्चे पर, विशेषकर लड़की पर, बर्बाद हो जाएगा बच्चा। आपको पता ही नहीं चलेगा शैतान कब ले गया उसे। इसीलिए रोज अपने बच्चे को परमेश्वर से जोड़कर भेजिए। बाहर भी जा रहा है उसके लिए प्रार्थना करके भेजिए, जाने मत दीजिए उसे। हाँ, रुक रुक रुक, परमेश्वर की रक्षा कवच को लेकर जा, जाने ही मत दीजिए। मैं जाने ही नहीं देता। कोली रमेश भाई जोड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, विशेषकर आपके प्यारे बेटे कोली कल्पेश को प्रभु उसकी आशीष दे। लिखा है बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि। अब जब बाइबल के साथ आप खिलवाड़ करते हो, जब बाइबल को आप पढ़ते नहीं हो, तो आप वो आशीष कैसे ले पाओगे?
परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। आप निर्बुद्धि रहोगे जिंदगी भर। न तो आपके जीवन में परमेश्वर का भय आया, न परमेश्वर की बुद्धि आई, आप निर्बुद्धि रहोगे। उल्टे काम करने में बहुत मजा आता कई लोगों को, आपकी आशीष नहीं है। आज अपनी आशीष को विश्वास से परमेश्वर के साथ लेना सीखिए। बहुत स्पष्ट हूं मैं इस बात में। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, याद रखिए सबसे बड़ा विश्वासघाती वो है जो रिश्तों में विश्वासघात करे। आज जो सबसे बड़ा विश्वासघात होता है ना मसीह रिश्तों में, वो है पति पत्नी का रिश्ता। सीरियल्स उठा लीजिए, सीजन्स उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, वो विश्वासघात करना सिखाते हैं। पीठ पीछे किसी से रिलेशनशिप रख लो, कौन देखता है? परमेश्वर देखता है, याद रखिएगा। संतोष भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने में। कौन देखता है? परमेश्वर देखता है, याद रखिएगा मेरी बात को। मेरे घर में 5 टेलीविजन है, मैं तो आपको आशीष ही बता रहा हूँ। आज वो डिब्बा है पीछे लगे हुए हैं, 5 हैं ऐसे डिब्बा है। हम सिर्फ 15-20 मिनट के लिए दिन में खोलते हैं न्यूज के लिए, हम देखते ही नहीं उसमें कुछ। लोग मुझे पूछते हैं, अरे स्टैनली साहब क्या बात है? मैंने कोई भी बात नहीं भाई। एक जमाने में बच्चों को शौक था फिल्में देखने का, अब परमेश्वर के साथ बढ़कर वो इतने आगे बढ़ गए कि वो फिल्में भी नहीं देखते। अब आप सोचिए कि 23 साल का मेरा बेटा, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर का बच्चा मेरे हाथ के नीचे है। 23 साल का मेरा बेटा 24वें साल में चलता हुआ आज भी कभी मल्टीप्लेक्स नहीं गया। जानते क्यों नहीं गया? उसका बाप नहीं गया। जानते क्यों नहीं गया? उसकी मां नहीं गई। हम कभी गए ही नहीं। हमें लगा ही नहीं कि 3 घंटे खराब करने के लिए हम फिल्म देखने जाएं। हमें लगा ही नहीं कभी, हमारे अंदर वो लालसा ही नहीं जगी। इसके एवज में मैं 3 घंटे प्रचार करना बेहतर मानता हूं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में अधिकाई से आए, कुछ लोग अच्छी बातें सीख सकें, कुछ लोग विश्वास के साथ बढ़ सकें। हम कभी नहीं गए। लोग मुझे कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है स्टैनली भाई, ऐसी आशीष संभव ही नहीं है। मैंने कहा मेरे बच्चों से पूछ लो यार, मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछो ना जाके उनसे। कईयों ने साइमन से पूछा कि भाई तुम कभी फिल्म नहीं गए? कहते हमें जाना ही नहीं। वो ये नहीं कह रहा पापा नहीं ले गए, वो कभी नहीं कहता ये बात। वो कहता हमें जाना ही नहीं है। चल बात ही खत्म हो गई। कर लो बेटा क्या मांग लोगे उससे, हमें जाना ही नहीं है। इसीलिए तो मेरी वाइफ कई बार हंसती मुझ पर कि जितना तुमने अपने बच्चों को ट्रेंड कर रखा है, क्या ऐसी बेटी पालोगे तुम? मैंने कहा 110% पाऊंगा। तुम कहते हो ना कि ऐसी लड़की पालोगे, मैंने कहा 110% चलकर आएगी, याद रखना तुम। और मैं इस बात को जानता हूं, जो भी मेरे घराने में जुड़ेगा वो मेरे से ज्यादा आशीषित होगा, मुझसे ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा आशीषित होगा। ये जानता हूं मैं। अभी नहीं मुझे पता कौन, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन मैंने मांगा, क्योंकि ये आशीष मैं अपने लिए मांग चुका हूं। मेरी पत्नी को मैंने मांगा था परमेश्वर से। मेरी पत्नी कहीं आसमान से नहीं गिर के आई, ये कोई रिश्ता चलकर नहीं आया। पत्नी डायरेक्ट आई मेरे पास, मैंने मांगा था। इसलिए मैं जानता हूं कि जिस दिन मैं परमेश्वर से मांगूंगा मेरे बच्चे के लिए, परमेश्वर उस दिन मुझे भूस में से सुई निकाल कर देगा। इतना भरोसा है मुझे अपने परमेश्वर पर, इतना भरोसा। मेरी वाइफ कई बार मुझे कहती झूठे ख्वाब मत देखो। मैंने कहा ना, विश्वास में बनी रहे, देख तेरे सामने आएगा सब कुछ। बनी तो रहे, देख तो सही। आशीष तेरे घराने में चल कर आएगी, लिखा है। विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी,
कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो पीट रहे हैं किसी को, है कई लोगों को नहीं पता होता। अत्याचार कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, किसी की हत्या ही कर डाली है आपने पीट पीट के। आपकी आशीष नहीं है। क्षमा करना सीखो। बाइबल में लिखा है अपनी आत्मिक आशीषों के अनुसार क्षमा करना सीखो किसी को भी, क्योंकि जब आप क्षमा करते हो परमेश्वर आपके अपराध क्षमा करता है। आज क्षमा करना सीखो। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है माया रही तो निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए मृत्यु के दंड का योग्य है। शकुंतला जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो जानते हैं कि वो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ नहीं है वो। उन्हें मालूम है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु। यहां साफ लिखा है। 32वां पद कहता है वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड की होगी। मृत्यु ही मिलनी है उनको। अनंत जीवन वो किसी कीमत पर नहीं पा सकते, क्योंकि उन्होंने जोड़ा ही नहीं परमेश्वर के साथ अपने आप को। इसलिए तो कहता हूं इंट्रोस्पेक्ट बाय द लाइट, इंट्रोस्पेक्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचो, देखो कि आप क्या कर रहे हो, कोई गलत तो नहीं कर रहे। परमेश्वर ये वचन आपको पैरामीटर के हिसाब से, पैमाना है ये, देखो परमेश्वर के साथ आप चल रहे हो नहीं चल रहे। कोई गलत काम तो आपके हाथ से नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है अभी रोक दो, अभी, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए। शैतान आपकी आशीष का सोता नहीं है। लिखा है वो मृत्यु दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों के साथ भी प्रसन्न होते हैं। फिर भी लोग काम करते हैं ऐसे, और साथ में ऐसे लोगों को जोड़ लेते हैं जिनसे वो और काम कराएं। मेरे पास दिन में 10 लोग आते हैं एलीट क्लास के, जिसे हम कहते हैं ना उच्च वर्ग के। दिन में 10 लोग आते हैं। अरे स्टैनली भाई, शाम में क्लब आया करो यार, गप्पे वप्पे मारेंगे। मैं उनसे कहता हूं बेटा गप्पे मारने नहीं बुला रहे तुम मुझे, थोड़े दिन में तुम ड्रिंक इंट्रोड्यूस कर दोगे, पी ले यार, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ना। अरे अंकल भी तो आर्मी क्लब के मेंबर होंगे, अंकल भी तो पुलिस क्लब के मेंबर होंगे, लेकिन मैंने कहा उन्होंने कभी दारू नहीं पी वहां जाके, कभी नहीं। मुझे हर जगह सुनने को मिला मेरे पिता के विषय में, अरे यार कैसा बाप है तेरा। मैं क्या हुआ अंकल, सीनियर लोग बोलते थे आईजीज डीजीपीज, कैसा बाप है रे तेरा। मैंने क्या हो गया अंकल, अरे हर जगह ये नींबू पानी पकड़ के बैठ जाता है। अरे यार फौज से आए हो, थोड़े हार्ड ड्रिंक पियो, ये करो। मैंने कहा जब उन्होंने पिया ही नहीं, जब मैंने नहीं पिया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, तो वो बेचारे खुद क्यों पिएंगे। लिखा है वो करने वालों से प्रसन्न होते हैं। कई लोग बहुत खुश होते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। मत जाइए, मत जाइए। मैं कहता हूं साफ साफ मत जाइए। आज ना कहना सीखिए। अश्वनी जी मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मत जाइए ऐसे लोगों के साथ। कितना ही अभिन्न आपका मित्र हो, मैं अपनी मित्रता कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। याद रखिएगा। आज चुनिए परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए, रिजेक्ट कीजिए शैतान को। कितना ही अच्छा दोस्त हो आपका, अगर वो आपको आशीष नहीं दे रहा, छोड़ दो उसे। बढ़ो परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेने के लिए। आज के इस वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रैक्टिकली बढ़िए परमेश्वर के वचन को बढ़कर। केवल सुनकर आपकी आशीष नहीं आएगी। मैं बार बार ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, केवल सुनकर आपकी आशीष नहीं आएगी, चलिए उस पर, प्रैक्टिकली चलिए। मैं प्रैक्टिकली चल रहा हूं, इसलिए आपको आशीष दे पा रहा हूं। मैं ये नहीं कि साहब मैं इसके बाद खुद ड्रिंक करे बड़ा हूं, मैं नहीं पीता, कुछ भी हो।
परिस्थिति कोई भी हो, मैं शराब पीता ही नहीं, मैं गुटखा खाता ही नहीं, मैंने कभी सिगरेट पी ही नहीं। जब आपने पी नहीं होती ना, तब आप अधिकाई से विश्वास से प्रचार कर सकते हो। अगर आप ही खुद अंधे हो या आप ही की एक आंख फूटी हुई हो, तो आप क्या प्रचार करोगे? मैं प्रचार करता हूं परमेश्वर की आशीषों का, क्योंकि मैं खुद उस आशीष का भागी हूं। बढ़िए परमेश्वर के साथ आशीषों को लेकर। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आशीषों के लिए। प्रभु, इस उत्तम आशीषों के लिए जो कि आपने हमें दिखाई, एक एक शब्द को आपने समझाया, एक एक आशीष को आपने बताया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा का, जो हमें एक एक शब्द का अर्थ बताने में सक्षम है, और उस आशीष को लेने में जितने लोगों ने पहल की है प्रभु, उनकी आशीष उन्हें दें। विश्वास के साथ उन्हें बढ़ना सिखाएं और धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लेकर सदा बढ़ते रहने दें उनके जीवन में। आज आपका हाथ उनके जीवन में बना रहे, उनकी आशीष आती रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार विश्वास के साथ बढ़ते हुए मिलनी चाहिए। आज की रात आप परमेश्वर के साथ सोएं। मैं आपसे एक विशेष आग्रह करूंगा, यदि आप परिवार के साथ हैं इस समय, परिवार को बिठाकर एक छोटी सी फैमिली प्रेयर जरूर कीजिएगा, पारिवारिक प्रार्थना, जिससे आपकी आशीष परमेश्वर के साथ बनी रहे। आपको सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।